Hello, Imbibers. This is Tushar Patel, your physics expert, and welcome on Imbibe. So, कैसे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन फॉर टर्म 1 एग्जाम्स? आई होप आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और आज मैं आप सभी के लिए फॉर्मूला लिस्ट का सेशन लेके आया हूं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। जी हाँ, आप सभी को पता है अगर आपके टर्म 1 में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड ये दो चैप्टर है, तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगा इस चैप्टर को, विच इज द लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें भी आप देखोगे तो देयर इज अ थियोरी, डायग्राम्स, न्यूमेरिकल, सब कुछ है। तो न्यूमेरिकल्स को मास्टर करना हो, जहां से ज्यादा करके बच्चे उससे दूर भागते हैं, आज मैं आप सभी के लिए फॉर्मूला लिस्ट लेके आया हूं लाइट चैप्टर के लिए, जिसमें सारे फॉर्मूलेज हम सीखेंगे, हर एक फॉर्मूला के बारे में हर एक डिटेल जानेंगे। और जब आप उस फॉर्मूला के हर एक डिटेल्स को जानेंगे, आपका साइन कन्वेंशन का भी डर हट जाएगा, आपको बिना डिफिकल्टी के ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट सेशन, जहां पे हम डिटेल में शुरू करते हैं इस फॉर्मूला लिस्ट को समझना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के अंदर होता है 1/v विच इज इक्वल टू 1/f is 1/f which is equal to 1/v minus 1/v plus 1/u। ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला, सब बीच में प्लस 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 ही है, ठीक है। यूजुअली मैं ऐसे लिखता हूँ 1/v plus 1/u equal to 1/f। आपकी इच्छा है आपको कैसे लिखना है, दैट्स अप टू यू। बाकी ये इसमें कुछ फेरफार नहीं होने वाला। 1/f is equal to 1/v plus 1/u, where u is the object distance, v is the image distance, f is the focal length। हर एक चीज के बारे में बताता हूं, डोंट वरी अबाउट इट, कम ऑन। यहां पे देखो, f के बारे में बात करते हैं। f इज द फोकल लेंथ। अगर आपके पास में कॉनकेव मिरर हो, सी दिस इज द कॉनकेव मिरर। व्हाई एम आई टेलिंग दिस इज अ कॉनकेव मिरर? क्योंकि आप इस मिरर का अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्शन के लिए यूज करने वाले हो। आप इस मिरर का अंदर का बेंट इन पार्ट यूज करने वाले हो रिफ्लेक्शन के लिए। सो इस रिफ्लेक्शन के लिए ये हिस्सा यूज होगा, तो यहां होगा आपका कहीं फोकस, और ये हो जाएगा फोकल लेंथ। सो फॉर दैट रीजन फोकल लेंथ इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस ना, इसीलिए फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। समझ में आ गया? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ का वैल्यू नेगेटिव में सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, देन वी कम टू कॉन्वेक्स मिरर, वेयर वी यूज द बल्ज्ड पार्ट ऑफ द मिरर एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहां पे यहां कहीं होगा फोकस, तो फोकल लेंथ इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। सो फॉर दैट रीजन कॉन्वेक्स मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। आई होप आपको समझा। अब व्हेन वी कम टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा 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 इसी बाजू में रहेगा, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा 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 नेगेटिव रहेगा। whenever you substitute the value of u, substitute it as negative value। याद रहेगा आप सभी को। then we come to image distance। what is image distance बेटा? for real and inverted image हमेशा याद रखिए v which is image distance वो होता है नेगेटिव। रियल इन्वर्टेड इमेज जो होती है ना बेटा, वो मिरर के पहले बनती है, इस मिरर के इस बाजू बनेगी रियल इन्वर्टेड इमेज। तो याद रखिए रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए v इज गोइंग टू बी नेगेटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए v इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए क्या होगा? v पॉजिटिव होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिरर के पीछे बनती है, इस मिरर के इस बाजू बनेगी। फॉर दैट रीजन दे आर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए उसके लिए v क्या होगा? पॉजिटिव। सो आप इतनी चीजें याद रखिए, आपको कभी साइन कन्वेंशन अलग से सीखने की समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप एक बार इतना रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसमें u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज ऑलवेज नेगेटिव, v इफ इट इज रियल इमेज तो उसको नेगेटिव लीजिए। अगर आपको समझ जाए कि ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल इन्वर्टेड तो आप v को पॉजिटिव नेगेटिव ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए कि इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट तो आप v को पॉजिटिव ले लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी दिखे कि फोकल लेंथ का साइन सब्स्टिट्यूट करना है तो आप फोकल लेंथ को कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव लीजिए। बट मेक श्योर आप वैल्यूज में साइन उन्हीं की सब्स्टिट्यूट करें जिनकी वैल्यूज आपको दी गई है। इफ यू आर सपोज्ड टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, देन यू विल नॉट सब्स्टिट्यूट द साइन ऑफ इट्स
लेट्स से v की साइन आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, समझ में आ? इफ यू आर सपोज टू फाइंड फोकल लेंथ देन यू विल नॉट सब्स्टिट्यूट द साइन ऑफ द फोकल लेंथ इनसाइड दैट इक्वेशन। ओके, अगर आपको जिस भी चीज की वैल्यू फाइंड करनी है आप उसकी साइन के साथ सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, अननोन्स जो आप फाइंड करने वाले हो वो आप उसकी साइन सब्स्टिट्यूट नहीं करते। आपका फॉर्मूला आपको अल्टीमेटली वो साइन के साथ आंसर देता है। समझ में आ गया? सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये मिरर फॉर्मूला है और ये उसकी साइन कन्वेंशन के ट्रिक्स है, आप इसे याद रख लीजिए। एक बार ध्यान से इसको रीड कर लीजिए। आई एम गिविंग यू अ मिनट, जल्दी। डन? ओके, अब आपके पास में दूसरा फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज v बाई माइनस v बाई u। यस, हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। फॉर दैट रीजन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। बट हाइट ऑफ एन इमेज के साथ बात होती है, इफ इट इज इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है, इन्वर्टेड इमेज के लिए हाइट ऑफ एन इमेज नेगेटिव होता है। और ऑब्वियसली अगर इरेक्ट इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज है, इरेक्ट इमेज, देन हाइट ऑफ एन इमेज पॉजिटिव हो जाता है। याद रखिए इसे, ठीक है? सो माइनस v अपॉन u में बाकी तो आपको यही साइन कन्वेंशन यूज करनी है, लेकिन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ एन इमेज के लिए जैसे मैंने बताया, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ एन इमेज रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए hi पॉजिटिव है। तो आप ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और ये मिरर फॉर्मूला, ये दो याद रखेंगे, मिरर के हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है ना, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, ठीक है? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड इमेज है। इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन रियल इन्वर्टेड इमेज है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो एनलार्ज्ड इमेज है। कैसी है? एनलार्ज्ड। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो डिमिनिश्ड इमेज है, मतलब स्मॉल है। ऐसे आपको समझता है सब कुछ। आई होप आपको ये मिरर के सारे फॉर्मूला समझ गए हैं, ठीक है? अब मैं आपसे बात करता हूं लेंस के फॉर्मूलास के बारे में। जैसा मिरर में था वैसा ही कुछ लेंस में भी है, बस आपको यहां पे एक प्लस जो था मिरर फॉर्मूला में, उसकी जगह ये माइनस साइन है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। यहां प्लस होता था मिरर में, यहां माइनस हो चुका है। बाकी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें f अभी भी फोकल लेंथ है, v अभी भी इमेज डिस्टेंस है, u अभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। वही u इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ मिरर और लेंस। u इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज आप इस बाजू रखते हो ना ऑब्जेक्ट को लेंस के। मिरर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं यू की, तो बात हो गई है। जब बात आती है फोकल लेंथ की, तो जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हो, कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, इसमें यहां का फोकस काउंट होता है, इसीलिए फोकल लेंथ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस काउंट हुई है। अगर कॉनकेव लेंस की बात करोगे तो ये वाला फोकस काउंट होगा और इसके लिए नेगेटिव फोकल लेंथ आएगी, तो इसीलिए कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ। आप याद करिए तो फोकल लेंथ जो था ना वो मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ही था, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ही था। तो कॉनकेव में लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। कॉन्वेक्स में लेंस हो या मिरर, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। जी हाँ, तो आपको इसमें कुछ अलग करना ही नहीं है। देखो यहां पे भी कॉनकेव के लिए आप देख सकते हैं, यहां कॉनकेव मिरर, कॉनकेव के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ। यहां पे भी ऐसा ही है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ। सो देयर इज नो डिफरेंस। ओके, यू तो नेगेटिव है, उसमें भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जब आप इमेज की बात करोगे, वी इमेज डिस्टेंस, आप लेंस में रिफ्रैक्शन करने के बाद यहां जो इमेज बनती है ना लेंस के पीछे, वो रियल इन्वर्टेड होती है। इस लेंस के पीछे जो बनेगी वो रियल इन्वर्टेड होगी, इस लेंस के पहले जो बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट होगी। बट मिरर में ऐसा नहीं था, मिरर में मिरर के पहले रियल इन्वर्टेड होती थी, मिरर के बाद में वर्चुअल इरेक्ट होती थी। तो आप याद रखेंगे कि लेंस में सिर्फ इमेज डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, मतलब उल्टा है। रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए v को पॉजिटिव लीजिए बिकॉज इन्वर्टेड इमेज इज गोइंग टू बी दिस वे।
समझ में आ गया, लेंस के बाद में है ये। दूसरा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो होती है, अगर ये लेंस है तो इसका वर्चुअल इरेक्ट इमेज उसके पहले बन जाएगा यहां कहीं, तो इसीलिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए v इज नेगेटिव, याद रहेगा। ये देखो यहां पे सिर्फ उसका उल्टा है, आप यहां पे देख सकते हो, रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए v इज नेगेटिव, वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए v इज पॉजिटिव। यहां उसका उल्टा कर दीजिए, आप देखिए रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए v इज पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट इमेज के लिए v इज नेगेटिव। इट इज एज सिंपल एज दैट। बाकी तो ये फॉर्मूला में अलग क्या ही है, आप मुझे बताइए ना, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। What is different in this formula? Nothing. बस ये साइन कन्वेंशन में इतना नया है, मतलब उल्टा है, जैसा आपने मिरर में सीखा था। तो मिरर को अच्छे से समझो, लेंस को याद रख लीजिए कि v में फर्क है, ठीक है। बाकी ना इसमें ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में यहां माइनस साइन मिरर में था, यहां नहीं है, ठीक है, यहां माइनस साइन नहीं है। बाकी फॉर्मूला देखो, हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ साइन में प्रॉब्लम नहीं है, मिरर में जो था वही लेंस में है। यहां माइनस v/u था मिरर में, बस वो यहां v/u है। बाकी तो इसमें ना hi में भी कुछ अलग नहीं है, देखो रियल इन्वर्टेड के लिए हाइट इज नेगेटिव, वहां पे भी सेम था मिरर में। वर्चुअल इरेक्ट के लिए हाइट इज पॉजिटिव, मिरर में भी सेम था। और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, यू के लिए, रियल इन्वर्टेड के लिए, वर्चुअल इरेक्ट के लिए हाइट और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये सब कुछ सेम है। द थिंग दैट इज डिफरेंट इज वी में फर्क है, बाकी कुछ में फर्क नहीं है। बाकी तो आपको सिर्फ यहां याद रखना है, लेंस में बीच में माइनस है, मिरर में प्लस होता था। मिरर में यहां पे माइनस साइन होता है, माइनस v/u, और लेंस में यहां पे प्लस v/u होता है। बाकी साइंस ये सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर है, बस मिरर और लेंस में एक दूसरे का उल्टा है। समझ में आ गया, याद रखोगे आप। तो आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, आई एम गिविंग यू अ सेकेंड, जल्दी से अच्छे से देखिए। ठीक है, मिरर के साथ आपको उसको कंपेयर करना हो तो यहां देख सकते हैं। ये मिरर जिसमें आप इन दो पॉइंट्स को पॉइंट आउट करें, और ये लेंस जिसमें आप इन दो पॉइंट्स को पॉइंट आउट करें, बाकी सब सेम है, ठीक है। आई होप आपको समझा। नाउ वी कम टू वेरी इजी फॉर्मूला विच इज पावर। पावर क्या होता है? पावर ऑफ लेंसेज, अगर वो कॉन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस विच इज कन्वर्जिंग लेंस, ये कितना रेस को कन्वर्ज कर सकती है, वो कैपेबिलिटी को पावर कहते हैं। अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है, ऑब्वियसली जो है कॉनकेव लेंसेज डाइवर्जिंग लेंस, ये रेस को कितना डाइवर्ज कर सकती है, वो उसका पावर है। समझ में आ गया? पावर सिंपली फोकल लेंथ का 1/, होता है। ये f जो है वो फोकल लेंथ है बेटा, वो फोकल लेंथ का साइन लेंस पे डिपेंड करता है। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका ये वाला फोकल लेंथ काउंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये फोकल लेंथ कैसा लोगे आप बेटा? नेगेटिव लोगे, तो इसका पावर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बाकी यहां पे देखो, ये कॉनकेव जो लेंस है, कॉनकेव लेंस विच इज डाइवर्जिंग लेंस, उसमें इस साइड होता है ना फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यहां पॉजिटिव लिया जाता है। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी बाबा। तो यहां पे देखो, कॉनकेव कॉन्वेक्स में मैंने उल्टा कर दिया है, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। यहां पे कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव लिया जाता है फोकल लेंथ, देखो कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव है ना। तो कॉन्वेक्स में क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उसका पावर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पावर की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी ना। दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई। ओके, वो फ्लो में पॉजिटिव का नेगेटिव निकल गया, मिरर ध्यान में रह गया। एनी व्हिच वेज, चलो यहां आता है, ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है उसमें ये है नेगेटिव साइड, है ना। सो फोकल लेंथ भी इसकी तो इस नेगेटिव साइड ही होगी। सो यहां नेगेटिव फोकल लेंथ होगा तो पावर भी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करोगे तो पावर भी नेगेटिव में आएगा। आई होप आपको समझा। बाकी ये पावर जो है उसका यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से लिखो या फिर सिंपली मीटर इनवर्स लिख दो। अगर फोकल लेंथ की वैल्यू, पावर की वैल्यू निकालनी है तो फोकल लेंथ अगर मीटर्स में दिया है तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दिया है तो आपको 100 फोकल लेंथ करना चाहिए, ताकि आपके कैलकुलेशन करने के बाद में कन्वर्जन करने की जरूरत ना पड़े। सो इफ फोकल लेंथ इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर, तो 1/50 मत करो, 100/50 कर दो, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर ऑफ पावर इन डायोप्टर।
समझ में आ गया। अगर आपको फोकल लेंथ दिया है 5 मीटर तो आप मीटर्स में है तो 1/5 करिए, लेकिन 100 सेंटीमीटर दिया है तो 1/100 मत करिए, 100/100 करिए। समझ में आ गया। आपको सेंटीमीटर्स में वैल्यू हो तो 100/फोकल लेंथ ये फॉर्मूला यूज करिएगा, बाकी तो सब सिंपल है। अब लास्ट फॉर्मूले की बात करते हैं विच इज ऑब्वियसली स्नेल्स लॉ और लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ ये कहता है आपको कि कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर लाइट जो है वो एक मीडियम से आ रही है, फिर यहां से दूसरे मीडियम में जाना था बट वो यहां से बैंड हो गई। अब जब ये लाइट यहां से आके यहां में बैंड हो गई तो क्या हुआ, अब देखिए ध्यान से, ये है हमारा नॉर्मल, उससे ये बनाएगा इंसिडेंट रे के साथ में कुछ एंगल, है ना, और ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ में कुछ एंगल बनाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बेटा, वापस बताता हूं, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ मीडियम। ये दोनों मीडियम, एयर टू ग्लास हमेशा सेम रहेगा, वाटर टू ग्लास हमेशा सेम रहेगा। ये मीडियम का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होगा ना तब तक ये n की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस n डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ द मीडियम। और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वही बात यहां पे कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है टू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में कितना है। जैसे कि यहाँ ग्लास है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आ गया। बाकी ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होती है जब भी हम किसी भी मीडियम को एयर या वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर मैं ग्लास को वाटर के साथ, ग्लास को लेट्स से ग्लास को मैं केरोसिन के साथ, ग्लास को ऑयल के साथ कंपेयर करूंगा तो ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी, उन दोनों को डिवाइड करके पता करना पड़ेगा। इसीलिए अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं कि अगर मेरे पास कोई एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है जहां पे लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम एंड इज बेंडिंग, तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो। ये n1 किस क्या होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। n2 क्या होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि उसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हर मीडियम को एयर के साथ कंपेयर करो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इन दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिवीजन करना है। अगर लाइट 1 से 2 में जा रही है तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्या लिखेंगे n21। n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड में लाइट जा रही है ना तो सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये उसका फॉर्मूला बनता है। अगर लाइट जाती है 2 से 1 में, मतलब कि अगर आपकी लाइट यहां से यहां जा रही है तो 2 से 1 में गई ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्योंकि फर्स्ट में गई है, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, सेकंड से गई है, तो इसीलिए आप लिखोगे n1/n2। अच्छा ये डिवाइड कैसे करना है वो तो सिंपल है, नाम ही बताता है ना आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है डिवीजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये लाइट गई है सेकंड से फर्स्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, डिवीजन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू। समझ में आ गया। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। आप याद रखिए दोनों वैल्यू एक दूसरे की उल्टी होती है, मतलब 1 से 2 में जाते वक्त जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वही उसका उल्टा आंसर आएगा 2 से 1 में जाते हुए। समझ में आ गया। अगर 1 से 2 में जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो 2 से 1 में जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 होगी। याद रहेगा 1/, उसका एक दूसरे का 1/ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो वो तो सिंपल ही है। बाकी आपको आई पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एन पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन वी कंपेयर एनी मीडियम विद एयर, तो वो होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव होता है व्हेन वी कंपेयर एनी मीडियम विद अदर मीडियम लाइक वाटर, ग्लास, कोई भी दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करो। समझ में आ गया। बाकी तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, सी की वैल्यू तो आपको पता ही है 3 × 10⁸। ओके, नथिंग एल्स। ये है हमारी पूरी फॉर्मूला लिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो। समझ में आ गया। सो आई होप आपको ये डिटेल्ड फॉर्मूला लिस्ट का डिस्कशन समझ में आया। दिस वाज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन। आई होप कि आप ऐसे ही सारे के सारे
टॉपिक्स को समझ चुके हो, जो भी ये स्लाइड चैप्टर में है। इनकेस आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी टॉपिक स्पेसिफिकली सीखना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। www.mbibe.com पे जाइए, mbibe ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से। यहाँ पे होम पे जाइए, सबसे पहले आप mbibe लाइव क्लासेस के अंदर देखोगे कि मेरे सेशंस हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, मेरा प्रेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट पे सेशन आज ही हुआ है। ये देखो, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया पे सेशन हुआ था, मतलब डिफेक्ट्स ऑफ विजन हुआ था। अभी डिफेक्ट ऑफ विजन चालू है। उसके पहले हमने द ह्यूमन आई भी पढ़ा है। देखो, दिस इज द ह्यूमन आई का सेशन 5 जुलाई को हुआ था। सो पूरा डिटेल सिलेबस वहां पे हम पढ़ा रहे हैं। लाइट चैप्टर पूरा मैंने कवर कर लिया है। इनकेस आपको लाइट में कुछ भी डाउट है, डिफिकल्टी है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक सीखना है, लेट्स से पावर ऑफ लेंस, लेट्स से आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में सीखना है, पूरे बड़े बड़े लेक्चर्स के लिए आपके पास समय नहीं है, तो कोई भी बुक ओपन करिए। मेरी फेवरेट बुक है एम्बाइब बिग बुक। बिग बुक इज द बेस्ट बुक दैट इज अवेलेबल फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि जितनी भी मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स है, सारी बुक्स का कॉम्बिनेशन ये बिग बुक है। यहाँ पे आपको सारी बुक्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और उल्टा आपको उन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज सीखने के लिए वीडियोस भी मिलेंगे, ये देखो, और सारी बुक्स की कंबाइंड क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ये पूरे चैप्टर के 3600 क्वेश्चंस है। कैन यू सी दिस? ये 3600 क्वेश्चन फॉर द लाइट चैप्टर ओनली। ये बहुत अच्छी चीज है बेटा, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ प्रैक्टिस करने मिलता है ना। सो आई होप कि आप एम्बाइब ऐप डाउनलोड करोगे और हमारे सारे सेशन देखोगे। एवरी ट्यूसडे थर्सडे मेरा 8 बजे क्लास होता है, लाइव क्लास होता है। दैट क्लास इज वेरी स्पेशल, आप वहां पे आके अटेंड कर सकते हैं। देयर इज नो फी, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपको सिर्फ आना है, डेडिकेटेडली सीखना है। हम आपका समय बहुत सीरियसली लेते हैं, वी डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने देखा ये थ्रू आउट द सेशन मैंने आपका 1 मिनट भी इधर उधर की बातें करने में नहीं डाला। सो दिस इज माई ड्यूटी कि मैं आपके समय की वैल्यू करूं, आपके लिए अच्छे से पूरा कंटेंट एफर्ट लेके पढ़ाऊं, ताकि आपकी लर्निंग एफर्टलेस हो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मुझसे सेशन चाहिए। आई विल डेफिनेटली अपलोड द सेशन ऑन दैट। और यहाँ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, और आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी बताओगे उससे मैं रिप्लाई भी करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए एम्बाइब ऐप के साथ में। पढ़िए डिटेल में सब कुछ। आपकी लर्निंग पूरी एफर्टलेस बनाने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, टिल देन कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.